Guys, welcome back to my channel. So today we are going to discuss proof of Schwarz theorem. So Schwarz theorem की statement क्या है? If f of x, f of y x all exist in the neighborhood of point a b, अगर हमारे पास ये सारी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है neighborhood of point a b and f of y x is continuous at point a b और f of y x हमारे पास continuous है a b पे, then f of x at a b also exists at AB and f of xy at AB is equal to f of yx at AB. This we have to prove कि ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है एंड ये आपस में इक्वल है. सो प्रूफ में हम लेट कर लेते हैं कि f भी डिफरेंशिएबल एट AB, कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है AB पे. देन फंक्शन डिफरेंशिएबल है मीन्स पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव उसके एग्जिस्ट कर रहे हैं, मीन्स कर्ली f बाई कर्ली x एंड कर्ली f बाई कर्ली y एग्जिस्ट. बट इफ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स आर डिफरेंशिएबल, अब ये बोल रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर अगर पार्शियल डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब क्या है कि सेकेंड ऑर्डर एग्जिस्ट करे. अगर मैं बात करूँ एफ डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है एंड एफ ऑफ वाई एग्जिस्ट कर रहा है. अगर मैं कहूँ कि फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स एक्स, एफ ऑफ वाई वाई, ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही है, मीन सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं. Now we shall prove this theorem by taking increment h for x and k for y. हम इंक्रीमेंट लेंगे यहाँ पे h x के लिए एंड k y के लिए. सो यहाँ पे हम लेंगे कर्ली स्क्वायर f बाय कर्ली y कर्ली x एट ए बी. उसका फॉर्मूला क्या होगा? कर्ली f बाय कर्ली x एट a कोमा b प्लस k माइनस कर्ली f बाय कर्ली x एट a कोमा b बाय k. ना अब कर्ली एफ बाई कर्ली एक्स की वैल्यू इस पॉइंट पर क्या होगी हमारे पास? इसको हम लिख लेते हैं सिंपल फंक्शन की फॉर्म में, एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए कोमा बी प्लस के बाय में एच माइनस कर्ली एफ बाई कर्ली एक्स की वैल्यू ए बी पे क्या होगी? एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा बी माइनस एफ ऑफ ए बी बाय एच. अब हम क्या करते हैं कि सब्ट्रैक्शन कर देते हैं. एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस में एफ ऑफ ए बी प्लस के, फिर माइनस में ये वाली टर्म एंड प्लस में ये वाली टर्म, डिवाइडेड में आ जाएगा एच के. हम इस पूरी न्यूमरेटर को लेट कर लेते हैं कर्ली स्क्वायर एफ एंड हम ये भी लेट कर लेते हैं कि एच एक्स की वैल्यू हमारे पास है एफ ऑफ एक्स कोमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ एक्स बी. नाउ जो हमने लेट किया है एच वाली टर्म, उसमें हम पुट कर देते हैं एक्स की जगह ए प्लस एच. एक्स की जगह जब हम ए प्लस एच पुट करेंगे तो एच ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू होएगी एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा बी. अब एक्स की जगह ए पुट कर देते हैं तो एच ऑफ ए की वैल्यू होएगी एफ ऑफ ए कोमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी. एच ऑफ ए प्लस एच माइनस एच ऑफ ए की वैल्यू क्या आएगी? इन दोनों की सब्ट्रैक्शन कर देते हैं. सब्ट्रैक्शन करने के बाद ये टर्म जो आएगी हमारे पास राइट हैंड साइड में माइनस करने के बाद ये कर्ली स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ बन जाएगी. जो भी हमने डेल स्क्वायर एफ लेट किया था ना, बिल्कुल सेम बनेगी. नाउ बाय सेकेंड मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है? एच ऑफ ए प्लस एच माइनस एच ए इज इक्वल टू एच के कर्ली स्क्वायर एफ बाय कर्ली वाई कर्ली एक्स ए प्लस थीटा एच कोमा बी प्लस थीटा डैश के. नाउ एच ऑफ ए प्लस एच माइनस एच ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास आई है कर्ली स्क्वायर एफ. हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू. यहाँ पे आ जाएगा एच के कर्ली स्क्वायर एफ बाय कर्ली वाई कर्ली एक्स ए प्लस थीटा एच कोमा बी प्लस थीटा डैश के. अब इस एच के को डिवाइड में ले आते हैं, आ जाएगा कर्ली स्क्वायर एफ बाय एच के इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू. अब हम टेंड कर देते हैं एच और के को जीरो. एच और के को जीरो टेंड करेंगे यहाँ पे, सो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कर्ली स्क्वायर एफ बाय कर्ली वाई कर्ली एक्स एट पॉइंट ए बी. सिमिलरली हम क्या करेंगे? अगर हम के वाई को ये लेट करेंगे जैसे हमने एच एक्स लेट किया था, हमारे पास ये चीज़ प्रूव हो जाएगी. आपको लिखना है सिमिलरली वी कैन प्रूव दिस पार्ट की कर्ली स्क्वायर एफ बाय एच के की वैल्यू आ जाएगी कर्ली स्क्वायर एफ कर्ली वाई कर्ली एक्स एट ए बी. नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, देखिए यहाँ पे आपको मेंशन करना है एक्स वाई. सो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ अगर हम इक्वेट करें, राइट हैंड साइड इक्वेट होंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगे और यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था. सो ये सिंपल सा प्रूव है हमारे पास स्क्वार्ट्ज थ्योरम का.